नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको एडुटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं। आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आपको केबीसी नैनो और आपको प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51.5%। बिहार में महिला की साक्षरता दर 51.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार की कुल साक्षरता दर जो है वह आपको 61.8% है, जबकि आपको पुरुष साक्षरता 71.2% है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करा कि लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी औसत ऊंचाई है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5300 मीटर। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, यह आपको रात में 8 PM में यह प्रैक्टिस सेट आएगा, और एक सुबह में 8 AM में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम लेकर के आएंगे, और यह शाम में आएगा। तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5300 मीटर। और दोस्तों, आपको दोपहर में भी एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे, जो कि आपको 3 PM में दोपहर में एक प्रैक्टिस सेट आएगा आपको केबीसी नैनो से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। करा कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बेम्बानाथ झील में गिरती है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंबा। पंबा नदी बेम्बानाथ झील में गिरती है और यह नदी केरल में बहती है। इसकी कुल लंबाई 177 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा कि निम्नलिखित में बेमेल जोड़े की पहचान करना है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्षद्वीप जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो दे रहा है यह आपका बेमेल जोड़ा है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सदाहरित वन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन सही है। बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सही है। और राजस्थान कांटेदार वन ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बेमेल जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में करा कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपको सूची 1 और सूची 2 है, खान है और राज है, इसका मिलान करना है। यानी कि इसका हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि जावर जो दे रहा है, यानी कि ए जावर खान, यह आपको हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि ए का 3। और तलचर जो है यह आपको उड़ीसा में हो जाएगा। और सिंगरेनी जो है यह आपको हो जाएगा तेलंगाना में। और रानीगंज पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करा कि पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुरनूल जो ताप्ती नदी दे रहा है यह आपका सही नहीं है। कुरनूल नगर जो है वह आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजपुर सतलज नदी सही है। संबलपुर महानदी सही है। अयोध्या सरयू नदी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह जोड़ा बेमेल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 करा कि आटा कामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको चिली में स्थित है। आटा कामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि डोबर जल संधि किसको जोड़ती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। डोबर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था। यह आपको बताना है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा के द्वारा करवाया गया। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको राष्ट्रकूट वंश के राजा के द्वारा करवाया गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था और राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। यह आपका कथन जो है असत्य है। गुप्त सम्राट जो थे वह आपको वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और स्कंद गुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ, सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, सही है। और गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। यह भी सही। ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर हसन। अमीर हसन एवं अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे और महमूद गजनी के दरबारी कवियों में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी प्रमुख थे। और महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था, जबकि अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आपको जाटों के विरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि रूसी यात्री निकितन किस वंश के साम्राज्य की यात्रा पर आया था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बहमनी वंश की यात्रा पर आया था। रूसी यात्री निकितन 1417 ईस्वी में बहमनी वंश के साम्राज्य की यात्रा पर आया था और इस समय बहमनी राज पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन को पहचानना है, कौन सा असत्य कथन है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य ने कृष्ण को अपना आराध्य माना। यह आपका असत्य कथन है। रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना और इनका जन्म जो है वह आपको 1016 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था और 1137 में इनकी मृत्यु हुई। और ऑप्शन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी, सही है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में आया, सही है। और कबीर के उपदेश शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कार्य है और सूची का वर्ष है, यानी कि आपको दास प्रथा का अंत जो है हुआ था 1562 में। जजिया कर समाप्त हुआ था 1564 में। इलाही समत की शुरुआत जो हुआ था 1583 में और इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुआ था, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसके समय में शैक्षिक सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की गई और भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत जो हुआ था 1881 ईस्वी में रिपन के समय हुई थी। और प्रथम
कारखाना प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 भी आपको रिपन के समय में हुआ था और इसने भारत में स्थायी स्वशासन की शुरुआत की थी, यानी कि स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरेली, जो अजीमुल्ला दे रहा है यह आपका सही नहीं है। बरेली में 1857 के विद्रोह के समय नायक खान बहादुर खां थे और अजीमुल्ला जो थे फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह सही है, कानपुर में नाना साहब सही है, इलाहाबाद में लियाकत अली सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कुका विद्रोह से प्रभावित था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। कुका विद्रोह पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। लंदन में 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 22 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कांग्रेस का अधिवेशन है और कार्य है, यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में आपको पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। सूरत अधिवेशन 1907 यानी कि कांग्रेस का विभाजन और मद्रास 1927 यानी कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग और कराची 1931 यानी कि मौलिक अधिकार की मांग, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 करा कि यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन एवं नवजीवन नामक समाचार पत्रों का संपादन एवं प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 करा कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीएन वापट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 करा कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बल। बल जो है यह एक सदिश राशि है, यह आपको अदिश राशि नहीं है। बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, आवेग, बलाघूर्ण ये सभी सदिश राशियाँ है। भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है सदिश राशि कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि किसी केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केश नली की त्रिज्या पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 करा कि आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण को उपयोग में लिया जाता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीएम काउंटर के द्वारा। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर के द्वारा की जाती है और रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत जो है नाभिकीय विखंडन है, यह आपका कथन गलत हो जाएगा। सूर्य तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर की खोज प्रोफेसर फर्मी ने किया था, सही है। रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, सही है। और रिएक्टर में नियंत्रक क्षर के रूप में बोरन क्षर का प्रयोग होता है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम में। जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4.2H2O।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करें कि निम्नलिखित में कौन ईथर में विलय नहीं होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। आयोडीन ईथर में विलय नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 करें कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट जो पेस्टिसाइड उद्योग जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत सेलों में कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा सिंदूर बनाने में सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी उद्योग में सही है और जिप्सम सीमेंट उद्योग में सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को, यानी कि टीएनजी को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचने हेतु उस पर किसका लेपन किया जाता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 करें कि पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन पौधे के अन्य भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में वैज्ञानिक है और उनका कार्य दिया हुआ है। वैज्ञानिक है और उनका कार्य 37 में आपको है, यानी कि इवानोव्स्की जो है यह आपको विषाणु की खोज किए थे। लीवेनहॉक जो है यह आपको जीवाणु की, और लुई पास्चर जो है वह आपको पाश्चुरीकरण की, और फोंटेना केंद्रिका की, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 करें कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अदरक। अदरक जो है यह एक प्रकंद है। हल्दी और अदरक प्रकंद के उदाहरण है। वही आलू जो है कंद के उदाहरण है। प्याज सल कंद के उदाहरण है, और बंडा धन कंद का उदाहरण है। बंडा जो दे रहा है यह आपको धन कंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करें कि निम्नलिखित में कौन एल्केलाइड का उदाहरण है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्फिन। मार्फिन एल्केलाइड का उदाहरण है। एल्केलाइड कड़वे विषैले होते हैं तथा औषधियों तथा मादक द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 करें कि पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन सी सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि XY। पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम XY पाया जाता है, जबकि महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम XX पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 करें कि RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किस जीव में की गई थी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बंदर में किया गया था। और RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और विनर ने रिसस बंदर में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करें कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कालाजार। कालाजार जो है वह सैंड फ्लाई के द्वारा कालाजार नामक बीमारी फैलती है। और आपको ट्रेंच जॉर शरीर की जू के द्वारा, जो ऑप्शन बी में दे रहा है ट्रेंच जॉर शरीर के जू के द्वारा फैलती है। तपेदिक नामक बीमारी जीवाणु के द्वारा, जो आपको प्लेग जो है चूहों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जबकि लार में उपस्थित माल्टेज एंजाइम माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में विघटित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 करें कि निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का कार्य नहीं है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, यह आपका कार्य नहीं है। फास्फोरस वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। साथ ही यह कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करता है, और रक्त में फास्फोरस की उपस्थिति से शारीरिक
अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रहा है कि विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग का कौन सा जोड़ा बेमेल है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी जो मुख में खराश दे रहा है यह आपका जोड़ा बेमेल है। यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, अस्थियों का कोमलता तथा टेढ़ापन तथा दांतों का अपर्याप्त विकास होता है और मुख में खराश जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन ए संक्रमण का खतरा, B1 तंत्रिका दोष और विटामिन सी अस्वस्थ मसूड़े, यह आपका सही है। और डी जोन है ऑप्शन नंबर सी जोन है, माफ़ कीजिएगा, विटामिन डी यह आपका कथन जोन है, यह आपका जोड़ा बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और इंसुलिन हार्मोन इसकी बी कोशिकाओं के द्वारा यानी कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और मनुष्य के उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है, यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं और यह शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में आपको एक सूची है 1 और सूची 2, इसमें नस्ल है और जानवर है, आपको सुमेलित करना है। आपको मुर्रा जो दे रहा है यह आपको भैंस का नस्ल है, उसके बाद लोही जो है यह आपको भेड़ का है, उसके बाद बीटल जो है यह बकरी का है और गिर जो है यह गाय का है, यानी कि 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि भारत में कंजली आंध्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पंजाब राज्य में स्थित है। भारत में कंजली आंध्र भूमि क्षेत्र पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षतम राष्ट्रीय संस्था है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना था। जापान के क्योटो क्षेत्र में 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को हुए आपको UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत संधि में शामिल विकसित देशों के सामूहिक रूप से ग्रीन गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने हेतु 2012 तक 5.0% कटौती करने का प्रावधान था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, करा कि बीटी कपास में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि 3 माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश से संबंधित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका ने 28 मार्च 1979 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। इसमें पर्यावरण में विकिरण प्रदूषण की समस्या बढ़ गई थी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीता।
बाघ, शेर, चीता ये सब तृतीयक उपभोक्ता है और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक यानी कि संवैधानिक नहीं है और आपको एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, इसलिए इसका वर्णन किसी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 57 में आपको संविधान का भाग है और विषय है। 57 में कह रहा है कि यानी कि भाग 1 जो है वह आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 8 जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आपको संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद भाग 15 जो है वह आपको निर्वाचन और भाग 18 आपात उपबंध, यानी कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि 59 के राइट आंसर बता देते हैं, यानी कि अशोक मेहता समिति, यानी कि यह आपको अशोक मेहता समिति 1977, एल सिंघवी समिति जो था वह आपको 1986, उसके बाद बी मेहता समिति आर जो है यह आपका 1957 और उसके बाद जी राव समिति वी के यह आपको 1985, यानी कि पहले आपको हो जाएगा 1957, यानी पहले 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपको 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 और अंत में आपको माफ़ कीजिएगा, पहले आपको हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 4 और 4 के बाद हो जाएगा आपको 2, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1892। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी और भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद ग्रहण की तिथि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा कि भारत के कितने राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 राज्यों में। भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश में 40, गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में आपको 32 विधानसभा की सीटें हैं। 40 से उससे कम है। राज्य विधानसभा में कम से कम 60 को आपको और अधिकतम 500 सदस्य होते हैं, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये जो कुछ आपको है यहाँ अपवाद में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है।
65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 268 दे रहा है, यह जोड़ा सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की संचित निधि आपका 266 सही है, भारत की आकस्मिक निधि 267 सही है, और राजभाषा अनुच्छेद 343 ये आपका सही ऑप्शन नंबर सी जोन है, यह आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, कड़ा के निम्नलिखित में से कौन एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांसदों को शपथ दिलाना। चुनाव आयोग सांसदों को शपथ नहीं दिलाता है, बल्कि लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों को एवं राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, कड़ा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजी खड़े। राष्ट्रपति के द्वारा 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री बीजी खड़े थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैसा अधिकार जिनको संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 69 में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। केवल राज्यसभा राष्ट्र सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है केवल एक, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, करा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। और 37वां संविधानी यानी कि 87वां आपको संविधान संशोधन के द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा घास स्थल वेनेजुएला एवं कोलंबिया से संबंध है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लानोस। लानोस एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला एवं कोलंबिया देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। 73 में कह रहा है कि कोयम्बैग नामक स्थानीय पवन निम्न में से किस क्षेत्र में चलती है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको इंडोनेशिया में चलती है। कोयम्बैग नामक स्थानीय पवन इंडोनेशिया में जावा द्वीप में चलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि तुजुदारा भारत के किस राज्य में स्थित है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तूतीकोरिन। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में पारादीप, कोलकाता, एन्नौर, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम एवं चेन्नई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूधगंगा। दूधगंगा जो है गोदावरी नदी को वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पनी, वैनगंगा, प्रवादा एवं वृद्धा है और दूधगंगा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपको। 77 में कह रहा है आपको भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, यह आपको हैदराबाद में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, उसके बाद केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान जो है यह आपको बैरकपुर में, और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो है यह आपको देहरादून में है, यानी कि 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
78 में आपको कह रहा है कि मावट क्या है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता डेमन गलकुट का संबंध किस देश से है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि यूएस ओपन 2021 के पुरुष विजेता कौन है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेनियल मेदवेदेव। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको एडोटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।